नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कथा सागर में। आज हम लेकर आए हैं कफन, मुंशी प्रेमचंद की सबसे मार्मिक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियों में से एक। यह कहानी गरीबी, भूख, इंसानी स्वभाव और समाज की कठोर सच्चाई को बहुत गहराई से दिखाती है। तो आइए सुनते हैं दिल को झकझोर देने वाली कहानी कफन। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए कहानी में प्रवेश करते हैं। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान कथाकार थे। उनकी कहानियां समाज की सच्चाई, गरीबी और इंसानी स्वभाव को बहुत गहराई से दिखाती हैं। कफन उनकी सबसे प्रसिद्ध और चर्चित कहानियों में से एक है। यह कहानी केवल गरीबी की नहीं बल्कि इंसान की सोच, मजबूरी और समाज की कठोर वास्तविकता को उजागर करती हैं। एक छोटे से गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में घीसू और उसका बेटा माधव रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे। उनके पास न जमीन थी, न कोई अस्थायी काम। गांव वाले उन्हें आलसी समझते थे। वे मजदूरी करते थे तो सिर्फ उतनी जिससे एक वक्त का खाना मिल जाए। घीसू बूढ़ा था और माधव जवान, लेकिन दोनों की जिंदगी बिना किसी लक्ष्य के चल रही थी। उनकी हालत इतनी खराब थी कि कई कई दिन भूखे रहना पड़ता था। माधव की पत्नी बुधिया गर्भवती थी। उसी झोपड़ी के अंदर वह प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। रात का समय था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन घीसू और माधव झोपड़ी के बाहर आग ताप रहे थे। दोनों के सामने कुछ आलू पड़े थे जिन्हें वे आग में भून रहे थे। अंदर बुधिया दर्द से कराह रही थी, लेकिन दोनों के चेहरे पर कोई विशेष चिंता दिखाई नहीं दे रही थी। घीसू बोला, लगता है बेचैनी नहीं, दिन भर तोड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देखकर क्या करूँगा। यह सुनकर पाठक को दोनों बहुत कठोर लगते हैं, लेकिन प्रेमचंद यहाँ दिखाते हैं कि लगातार गरीबी और भूख इंसान के अंदर की संवेदनाएं भी खत्म कर देती हैं। जब आदमी खुद हर दिन सुख झेलता है तो उनकी सोच अलग होती है, और जब कोई गरीब आदमी हर दिन दुख झेलता है तो उनकी सोच या फिर उनका दिल पत्थर जैसा हो जाता है। दोनों आलू खाने लगे। आलू इतने गर्म थे कि मुंह जल रहा था, लेकिन भूख इतनी थी कि वे जल्दी जल्दी खाने लगे। घीसू ने पुराने दिनों की बातें शुरू कर दी। उसे एक शादी याद आ गई जहां उसने भर पेट खाना खाया था। वह बड़े स्वाद लेकर पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ और मिठाइयों का वर्णन करने लगा। माधव भी बड़े ध्यान से सुन रहा था। यह दृश्य बहुत गहरा है। एक तरफ झोपड़ी में बुधिया दर्द से तड़प रही थी और दूसरी तरफ दोनों भूख और खाने की बातों में खोए थे। रात बीत गई। सुबह हुई तो माधव झोपड़ी के अंदर गया। वहां बुधिया मृत पड़ी थी। उसका बच्चा भी नहीं बचा। कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर जोर जोर से रोने लगा। घीसू भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। गांव वालों को बुधिया पर दया आई। सब जानते थे कि वह मेहनती और सीधी स्त्री थी। उसने इस गरीब घर को संभालने की बहुत कोशिश की थी। लोगों ने घीसू और माधव को सांत्वना दी। जमींदार ने भी उन्हें कुछ पैसे दिए। धीरे धीरे गांव वालों ने मिलकर इतना पैसा इकट्ठा कर दिया कि बुधिया के लिए कफन खरीदा जा सके। घीसू और माधव पैसे लेकर बाजार चले। रास्ते में दोनों चुप थे। कुछ देर बाद घीसू बोला, लकड़ी तो मिल गई, अब कफन लेना है।
माधव बोला, हाँ, कोई हल्का सा कपड़ा खरीद लेंगे। दोनों बाजार में घूमने लगे। वे कपड़े की दुकानों के सामने जाते, देखते और आगे बढ़ जाते, लेकिन उनके मन में कुछ और चल रहा था। घीसू बोला, कफन तो जल ही जाएगा, आखिर उससे फायदा क्या। माधव ने भी हामी भर दी। दोनों धीरे धीरे दोनों के मन में लालच बढ़ने लगा। उन्होंने सोचा, जिस औरत ने जिंदगी भर दुख झेला, उसे मरने के बाद नया कपड़ा पहनाने से क्या होगा। असल में दोनों बहुत भूखे थे। उनके सामने पहली बार इतने पैसे आए थे। आखिरकार दोनों बाजार से मुड़कर शराब खाने पहुंच गए। उन्होंने शराब मंगाई, साथ में पूड़ियाँ, मछली और दूसरी चीजें भी खरीदी। दोनों बड़े आनंद से खाने पीने लगे। यह वही लोग थे जो कई दिनों से भूखे थे। अब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे जीवन का सबसे बड़ा सुख मिल गया हो। घीसू बोला, कफन लाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता। माधव ने कहा, लोग पूछेंगे तो क्या कह देंगे, पैसे खो गए। दोनों हंसने लगे। यह दृश्य बहुत कटु और व्यंग्यपूर्ण है। प्रेमचंद यहाँ समाज की गरीबी और इंसान की मजबूरी दोनों को दिखाते हैं। कुछ देर बाद शराब के नशे में माधव भावुक हो गया। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, बेचारी बहुत दुख झेल कर मरी। घीसू बोला, वह बैकुंठ जाएगी बेटा, उसने किसी को दुख नहीं दिया। दोनों ने जैसे अपने अपराध को सही ठहराने की कोशिश की। यह कहानी एक बड़ा सवाल उठाती है। जब इंसान भूख और गरीबी से टूट जाता है, तब क्या नैतिकता बची रहती है। घीसू और माधव बुरे इंसान हैं या परिस्थितियों के शिकार? प्रेमचंद इसका सीधा जवाब नहीं देते हैं। ये आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हम जैसे लोगों पर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। घीसू बूढ़ा और चालाक है। वह मेहनत से बचता है, लेकिन उसकी जिंदगी भी संघर्ष और गरीबी में बीती है। समाज ने उसे कभी सम्मान नहीं दिया। धीरे धीरे उसने जिम्मेदारी छोड़ दी। माधव जवान है, लेकिन वह भी अपने पिता जैसा बन चुका है। उसके अंदर संवेदना है, लेकिन गरीबी ने उन्हें दबा दिया। वह बुधिया से प्रेम करता था, लेकिन उसकी मदद करने की ताकत उसमें नहीं थी। बुधिया इस कहानी की सबसे दुखद पात्र है। वह मेहनती थी। वह इस टूटे हुए परिवार को संभालना चाहती थी, लेकिन अंत में वह अकेले ही मर जाती है। कफन समाज की आर्थिक असमानता पर गहरी चोट करती है। यह कहानी दिखाती है कि गरीबी केवल शरीर को नहीं, इंसान की सोच और भावनाओं को भी बदल देती है। जब आदमी रोज भूखा सोता है, तो सही और गलत का फर्क भी धुंधला पड़ने लगता है। मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया है। वे बिना बड़े शब्दों के गहरी बातें कह देते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि वे समाज की सच्चाई को बिना छुपाए सामने रखते हैं। कफन हिंदी साहित्य की सबसे महान कहानियों में गिनी जाती है। यह कहानी केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया की कई भाषाओं में पढ़ी जाती है। क्या घीसू और माधव सचमुच में निर्दयी थे, या समाज ने उन्हें ऐसा बना दिया? यही प्रश्न इस कहानी को महान बनाता है। कफन केवल दो गरीब लोगों की कहानी नहीं है। यह उस समाज की कहानी है जहां गरीबी इंसान की संवेदनाओं को खत्म कर देती है। घीसू और माधव गलत जरूर हैं, लेकिन उनकी हालत भी उतनी ही दुखद है। इसी गहराई सच्चाई के कारण मुंशी प्रेमचंद ने यह कहानी आज भी पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, ये थी कफन की दर्द भरी और गहरी कहानी। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करेगी कि
गरीबी केवल इंसान की जेब नहीं बल्कि उसकी सोच और भावनाओं दोनों को बदल देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल हिंदी कथा सागर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट करके बताइए आपको इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा कौन सा लगा, और ये जरूर बताइएगा क्या घीसू और उसका बेटा सही थे या फिर गलत। मिलते हैं एक और शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।